क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ये दोनों आँखें अगर काम नहीं करें, तो सारा कुछ होने के बावजूद भी हम बहुत अंदर से अधूरा महसूस करेंगे। हमारी आँखें जिसकी मदद से हम पूरे दिन कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं, या किताबें पढ़ते हैं, या कोई काम करते हैं, किसी भी प्रकार का काम करते हैं, या मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं, सभी चीज़ों में हमारी ये दोनों आँखें ही हमारी मदद करती हैं, उनके अनुभव को लेने के लिए और दुनिया की खूबसूरती को देखने के लिए। लेकिन दुःख की बात ये है कि हमारी ये दोनों आँखों को बचाने के लिए क्या हम कुछ कर रहे हैं? हम इन पर तब ध्यान देते हैं जब धीरे-धीरे हमें धुंधला दिखाई देने लगता है, या चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें चश्मे की आवश्यकता पड़ने लगती है। जब हमारी आँखों से दिखना कम होने लगता है, धुंधला दिखाई देने लगता है, आँखों में जलन होने लगता है, आँखों से आँसू आने लग जाता है, आँखों को मीच कर देखने लग जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत इसे हल्के में लेते हैं और हम जाते हैं चश्मा लेकर आ जाते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि लाखों ही लोग चश्मा लगाते हैं और अगर मैं भी लगा लूँ तो इसमें क्या नुकसान है? क्या आपने इसका कभी ध्यान रखने की कोशिश की है? क्या आप इसके बारे में कभी सोचे हैं कि क्या इसे कैसे ठीक किया जाए? अक्सर हम यही सोचते हैं कि ये तो बुढ़ापे के कारण हर व्यक्ति की आँखें खराब होती हैं और आज मेरी भी हो रही हैं। हम हर चीज़ बुढ़ापे पे डाल देते हैं और धीरे-धीरे क्या होता है, चश्मे की नंबर बढ़ती चली जाती है और हम चश्मा बदलते रहते हैं और कभी नहीं सोचते कि इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। मात्र 2-3 छोटी चीज़ें अपने खाने में अगर आप शामिल करना शुरू कर देते हैं, तो 70 की उम्र या 80 की उम्र में भी आपको चश्मे लगाने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ इतना बदलाव कर लीजिए, ये आपके लिए लाइफ़ चेंजिंग हो सकता है और अपनी आँखों को आप खराब होने से बचा सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो बहुत ही आसान तरीका है और इस तरीके को अगर आप अपना लेते हैं, तो आपके लगे हुए चश्मे के नंबर भी धीरे-धीरे उतर जाएँगे। आज जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, उससे ना ही सिर्फ़ आपकी आँखें सुरक्षित रहेंगी, आपकी गर्दन के ऊपर जितने भी ऑर्गन हैं, सारे कुछ सुरक्षित आप रख सकेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है, न्यूट्रिशनिस्ट, मास्टर्स इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन और आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। कभी सोचा है कि घर में चलता हुआ पंखा या कोई भी मशीन लगातार अगर आप उसे चलाते रहेंगे, तो वो थोड़ी देर में गर्म होकर खराब हो जाती है और हम उसे क्या करते हैं, वक़्त पर बंद कर देते हैं, थोड़ा रेस्ट देते हैं। लेकिन ये हमारी आँखें जो हमारे लिए पूरे दिन कोई न कोई काम में लगी रहती हैं, हर काम में इसे हम प्रयोग करते हैं, लेकिन हम इसे रेस्ट नहीं देते हैं। और आजकल यह समस्या बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट 90% से ज़्यादा देखने को मिल रही है और ये जो प्रॉब्लम है, जो हमारी आँखों को खराब कर रही है उम्र से पहले, इसे हम आई स्ट्रेन का नाम देते हैं। तो अक्सर हम या तो टीवी देखते होते हैं या स्क्रीन पे कोई काम करते हैं या मोबाइल देखते होते हैं, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, लगातार हमारी फ़ोकस उस पे पड़ी होती है। लगातार हम उस चीज़ों को ध्यान से देखते रहते हैं और उससे निकलने वाली रेज़ भी हमारी आँखों पे पड़ते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, हम अपनी पलकों को भी कम झपकते हैं और फ़ोकस हमारी लगी रहती है, जिसे लगातार देखने की वजह से हमारी आइज़ थक जाती हैं, उसकी मांसपेशियाँ थक जाती हैं। लेकिन अब हमारी आँखें तो बोलेंगी नहीं हमें कि हमें आराम करना है, इसीलिए हमें कुछ संकेत देने शुरू करती हैं। अब ये संकेत में क्या-क्या होता है, लक्षण दिखते हैं, जैसे आँखों में जलन होने लगना, आँखें सूजने लगना, आँखों से आँसू आने लगना और धीरे-धीरे धुंधला दिखाई देने लगना। जब आप कोई भी चीज़ दूर पे देखेंगे तो छोटे-छोटे अक्षरों को पढ़ नहीं पाएँगे और धीरे-धीरे सिर में जो है दर्द उत्पन्न होने लगना और अजीब-सा थकावट महसूस होने लगना, भारी-भारी सा लगने लगना। तो सारी लक्षणें जो हैं वो धीरे-धीरे हमें बताती होती हैं कि हमें आइज़ को थोड़ी यानी आँखों को आराम देने की आवश्यकता है। यह जो कारण है ये सिर्फ़ स्क्रीन से जुड़ी हुई नहीं है, सिर्फ़ मोबाइल से जुड़ी हुई नहीं है। ये हमारे खान-पान से भी जुड़ी हुई है। आँखों के अंदर नसें होती हैं और उनको पोषण चाहिए होता है, आँखों को नमी चाहिए होता है और हम इसके लिए पर्याप्त मात्रा में ना कोई खाना खा पाते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर लेते हैं और ना ही हम पानी का पर्याप्त ध्यान रख पाते हैं। इसके कारण हमारी आँखों की जो नसें हैं वो अंदर से कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसे हमें खाना चाहिए और हमें अपनी आँखों को स्वस्थ रखना चाहिए और पोषण देने में जो मदद कर सकती हैं। दोस्तों, हमारे घर में एक ऐसी सब्ज़ी पड़ी होती है जिसे हम अपनी आँखों के लिए वरदान समझते हैं और इसे आयुर्वेद में बताई गई है और साइंस भी प्रूव करता है और हमारे घर में इसे प्रयोग किया जाता है। वो है गाजर। अब गाजर हमारी आँखों के लिए क्या सच में इतना काम करती है? साइंस कहता है कि गाजर में बीटा कैरोटीन होता है और बीटा कैरोटीन क्या करता है, ये हमारी आंखों के रेटिना को स्वस्थ बनाता है, हेल्दी बनाता है और रेटिना क्या करती है कि कम रोशनी में भी हमें देखने में मदद करती है, जिससे हम शाम के वक्त या कम लाइट में भी आसानी से देख पाते हैं। अब यह हमारे लिए कैसे काम करती है? जब भी हम गाजर खाते हैं तो हमारे शरीर में बीटा कैरोटीन जाती है और हमारा शरीर उसे विटामिन ए में कन्वर्ट कर देती है, बदल देती है और जिससे विटामिन ए हमारी रेटिना तक पहुंचती है और रेटिना मजबूत होनी शुरू हो जाती है, जिससे हमारी आँखों को ताकत मिलता है और हम कम रोशनी में भी या रात के वक़्त हल्के लाइट में भी आसानी से देख पाते हैं। यही कारण है कि हमारी आँखों के लिए यह काफ़ी आवश्यक होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है शरीर में, तो अक्सर लोगों में
कम रोशनी में नहीं दिखता है, रात को दिखना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसे नाइट ब्लाइंडनेस बोल देते हैं। यह समस्या अक्सर उम्र बढ़ने के बाद देखने को मिलती है और हमें ऐसा लगता है कि उम्र बढ़ने के कारण है, लेकिन यहाँ पर कारण जो होता है वो बीटा कैरोटीन यानी कि विटामिन ए की कमी की वजह से। धुंधला दिखाई देना शुरू हो चुका है तो आपको गाजर का सेवन तो जरूर से करनी चाहिए। कैसे खाएंगे? तो आप इसे सैलेड की तरह कच्चा काट कर खा सकते हैं, अपने खाने में इसके साथ शामिल कर सकते हैं। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हम तो गाजर बहुत खाते हैं, फिर भी हमें क्यों धुंधला दिखाई दे रहा है? तो हमारी आंखों को पोषण देने के लिए विटामिन ए पर्याप्त नहीं होती, इसके लिए बाकी जो विटामिन और मिनरल है उसकी भी यानी पोषण की आवश्यकता होती है। और वो कहाँ से मिलता है? इसके साथ और भी कुछ खानों को शामिल करने से। कि आप इसके साथ सौंफ लीजिए। सौंफ जिसे हम फेनल सीड्स बोलते हैं। सौंफ क्या होता है? ये शरीर को ठंडा देता है, ठंडक देता है। और जितनी भी ठंडक देने वाली चीजें होती हैं जो शरीर के अंदर जाकर ठंडक देती हैं, वो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और हम सभी जानते हैं कि अगर आप सौंफ का प्रयोग करते हैं तो ये आंखों की थकावट को दूर करती है, आंखों की स्ट्रेन को खत्म करती है। जिससे हमारी आंखों में भारीपन अगर आ जा रहा है, सिर भारी लग रहा है, तो उसको शांत करने का काम करती है। अब कैसे यह काम करती है? क्योंकि सौंफ में बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जो हमारी पाचन को अच्छा करती है। और जब हमारी पाचन अच्छी होती है तो जो भी पोषण हम लेते हैं वो शरीर को एब्जॉर्ब हो जाती हैं, अवशोषित हो जाती हैं। दूसरा, इसमें फोलेट होता है, आंखों के लिए काफी अच्छा पोषण का काम करता है, आंखों के नसों को मजबूत बनाता है। साथ ही इसमें विटामिन ए होता है और इसमें विटामिन सी भी होती है। ये दोनों ही चीजें आपकी आंखों को, नसों को भी मजबूत करता है, जिससे आंखें लंबे समय तक खराब नहीं होती हैं। साथ आंवला भी आंखों के लिए काफी अच्छा होता है, इसीलिए तो कहते थे पहले कि आंवले को जरूर शामिल करिए। आंवला क्या करता है? हमारी सेल्स को दोबारा से नया बनाने में मदद करता है, किसी भी चीज को दोबारा से नया करता है, क्योंकि ये जितनी भी सेल जो होती हैं उनको रीजनरेट करता है और आंखों के लिए काफी अच्छा होता है। विटामिन सी का भंडार होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। और आंखों पे जो ये रेज पड़ती हैं, जो रोशनी पड़ती हैं, जो हमारी आंखों के लिए अच्छी नहीं होती हैं, मोबाइल स्क्रीन से आ रही हो या टीवी से आ रही हो, स्क्रीन की वजह से आ रही हो या फिर यूवी रेज से आ रही हो, उसके इफेक्ट को कम करने का यह काम करती है। इसीलिए आंवला काफी फायदेमंद होती है। अब सवाल यह है कि इन सारी चीजों का प्रयोग हम कैसे करें? अब देखिए, ये कोई चीजें जादुई चीजें, मैजिकल नहीं है जो आपको एक बार आप लेंगे और आपको बहुत अच्छा इफेक्ट दे देंगी और आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि आप इसे अगर रोज इस्तेमाल करते हैं, रोज प्रयोग करते हैं, तो आपको यह असर जरूर से दिखाएगी। कैसे इसे प्रयोग करना है? तो आपको क्या करना है कि गाजर ले लें, एक गाजर, साथ में 1 चम्मच आपको सौंफ का कूट कर ले लें या पाउडर बना लें। और इसके साथ आंवला ले लें, 1 आंवला, उसकी बीज हटा दें और इसमें आधा ग्लास पानी डाल के इसे अच्छे से चॉप करके काट के और इसकी स्मूथी बनाकर तैयार कर लें। अब इसे आपको रोज पीना है। कब लेना है इसे? तो सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं या शाम के वक्त भी ले सकते हैं। आप इसे अपनी जो रोटी बनाते हैं आटे में भी गूंथ सकते हैं और आटों की रोटी बनाकर भी खा सकते हैं, या फिर इसे हल्का सा पकाकर और इसकी सूप बनाकर भी आप ले सकते हैं। तो अगली चीज जो लेनी है वो लेनी है बादाम, जिसे आलमंड बोलते हैं। आपने सुना होगा कि हमें बादाम जरूर से खानी चाहिए, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में अच्छा फैट होता है। ये अच्छा फैट क्या करता है? हमारी आंखों की नमी को बनाकर रखता है, हमारी आंखों की नसों को सूखने से बचाता है। बादाम का सेवन अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो लंबे उम्र तक आपकी आंखें जो हैं वो नौजवान रहती हैं, खराब। इसमें जो पोषक तत्व होते हैं, विटामिन ई होता है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और यह क्या काम करता है? यह ना ही सिर्फ हमारे ब्रेन को बूस्ट करता है यानी कि दिमाग को तेज करता है, साथ जो कोशिकाएं हैं वो ज्यादा बनेंगी, नई कोशिकाएं बननी शुरू हो जाएंगी। और ज्यादा अगर कोशिकाएं बनेंगी, सेल्स बनेंगी, तो हमारी आंखें जल्दी खराब नहीं होंगी। इसलिए बादाम काफी आवश्यक होता है। लेकिन इसके फायदे को 100 गुना बढ़ाने वाला एक चीज, जिसे हम व्हाइट पेपर बोलते हैं, यानी कि सफेद गोल मिर्च। गोल मिर्च जो होती है वो काली भी होती है और सफेद भी होती है, तो आपको ये सफेद वाला लेकर आना है। कैसे लेना है? तो आपको 5 बादाम लेनी है, 3 सफेद वाली गोल मिर्च लेनी है। दोनों ही चीजों को आपको 1 कप पानी में भिगो के रात भर छोड़ना है और सुबह इस पानी को फेंक देना है। अब भिगोए हुए बादाम का छिलका उतारना काफी आवश्यक होता है, तभी ये आपके शरीर में अच्छे से पचती हैं, अवशोषित होती हैं। इसके छिलके में फाइटिक एसिड होता है, अगर छिलके के साथ आप इसे खा रहे हैं बिना भिगोए तो ये गैस बना सकती हैं और पचती नहीं है अच्छे से और आपके शरीर से बाहर निकल जाती है। इसका फायदा आपको नहीं मिलता है। इसलिए पानी में भिगोकर रात भर रखें और सुबह इसके छिलके उतार लें और साथ में इस भिगोए हुए जो काली मिर्च है उस दोनों को चबा चबा कर सुबह आपको खा लें। इस तरीके से अगर आप खाना शुरू करते हैं तो आपकी आंखों की रेटिना मजबूत रहती है। तो एक बहुत अच्छा आंखों के लिए एक्सरसाइज बताऊंगी, उसे आपको जरूर से करना है। बहुत हल्का है, मात्र 2 से 3 मिनट लगने हैं। और साथ में मैं आपको एक चूर्ण बता देती हूँ। ये चूर्ण जो होता है ये औषधि है, आयुर्वेद में बताई गई है। आंखों के लिए इसे वरदान बोलते हैं और शरीर को डिटॉक्स करती हैं। हमारी आंखों के अंदर भी गंदगी इकट्ठा होती है और अगर हम वक्त पर इस आंखों की गंदगी को साफ कर देते हैं तो आंखें दोबारा से साफ हो जाती हैं और अच्छा काम करने लगती हैं। उसी प्रकार से जैसे हम अपने शरीर को डिटॉक्स करते हैं, हमारी आंखों के डिटॉक्स के लिए भी कमाल की औषधि उपलब्ध होती हैं,
दोस्तों यह चूर्ण जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है और बड़े आसानी से हर आयुर्वेदिक दुकान पर मिल जाती है। आप इसे घर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बोलते हैं त्रिफला। त्रिफला एक रसायन होता है और यह आंवला, हरड़ और बहेरा से बनकर बनता है मिलकर। ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है आंवला, हरड़ और बहेरा। ये तीनों ही चीज़ों को मिलाकर अगर सही मात्रा में इसे बना लिया जाए या बाज़ार में भी मिल जाती है और इसका सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो आँखों के लिए डिटॉक्स का काम करती हैं। ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं, हमारे खून को साफ़ करती हैं और जब खून साफ़ होता है तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और अगर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो, रक्त का संचार अच्छा हो, तो आँखों में जो है वो रोशनी नहीं जाती है जल्दी, आँखों से धुंधला दिखाई नहीं देता है, आँखें साफ़ हो जाती हैं। इसी प्रकार से जैसे कि अगर आपको कब्ज़ रहती है, तो अगर कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन जिसे बोलते हैं, उसको अगर बार-बार होती है आपको, तो भी एक कारण होता है कि शरीर में गर्मी हो रही है और जब शरीर में गर्मी ज़्यादा पैदा होती है, तो यह आँखों को खराब करती हैं, आँखों की रोशनी को कम करती हैं। तो इसीलिए त्रिफला यहाँ काफ़ी फ़ायदा करती है। अगर आपको गैस, एसिडिटी या बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो त्रिफला का प्रयोग कैसे करना है? आपको क्या करना है कि 1 छोटी चम्मच त्रिफला के पाउडर लेना है, 1 गिलास गुनगुना पानी में मिलाकर और इसे सुबह-सुबह खाली पेट आपको पी लेना है। ऐसा करने से आपके पेट साफ हो जाएगी, खुलकर 2 से 3 बार आपको बाथरूम जाना पड़ेगा। लगातार इसे 3 दिन आपको लेना है, सप्ताह में 3 दिन लगातार लें और उसके बाद आप इसे छोड़ते नहीं लें। फिर आप अगले सप्ताह में इसे 3 दिन लें, ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है तो, नहीं तो 2 दिन भी काफ़ी होता है। इसीलिए 2 दिन से ज़्यादा प्रयोग नहीं करें, हर सप्ताह में 2 दिन इसे प्रयोग कर लें, जब आपको लगता है कि आपका पेट भारी हो रहा है और कब्ज़ पैदा हो रही है। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है, इसमें काफ़ी सारे पोषक तत्व भी होते हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आँखों की नसों को मजबूती देने के लिए और आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए। अब चलिए जानते हैं कि वो कौन-सा ऐसा थेरेपी है, तरीका है, जो हमें करना चाहिए आँखों के स्ट्रेन को दूर करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आपकी आँखों में थकावट महसूस होने लगे, तो आपको अपनी उँगलियाँ, ये दोनों उँगलियाँ लेना है और यहाँ पे जो एक हड्डी होती है इस पर, इस तरीके से आपको आँखों पे घुमानी है, ऐसे। ध्यान से देखिए, ऐसे। ऐसा करने से यहाँ पे छोटी-छोटी नसें होती हैं, यहाँ पे छोटी-छोटी नसें होती हैं आँखों में, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। आईब्रोज़ के पास भी जाएँ, आँखें बंद कर लें और इस तरीके से आपको करना है। बहुत आसान है, बहुत ज़ोर से नहीं करना है, हल्के-हल्के हाथों से करना है। ये काफ़ी मदद करती है। उसके बाद आपको एक उँगली ऐसे लेनी है, नाखून कटे होने चाहिए और आँखों को बंद करें, आँखों की जो बॉल्स हैं, उस पे रखें और धीरे-धीरे, बहुत हल्का, दबाना नहीं है, धीरे-धीरे इसे क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाएँ। फिर दूसरी तरफ से 30 सेकंड के लिए करें। आँखों में बहुत हल्कापन महसूस होता है, इस तरीके से। अब एक और तरीका, यहाँ पे ऐसे छूकर देखेंगे तो 2 चावल के दाने जैसा उभार होगा। हाथ की जो उँगलियाँ हैं, इसमें नाखून कटे होने चाहिए, यहाँ पे रखें और इसे हल्का-सा प्रेशर देते हुए दबाएँ। इससे क्या होता है कि जो टियर ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, कई बार ये ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से गंदगी नहीं निकलती है आँखों से, तो आँखें सूखने लगते हैं। इसके लिए हम आई ड्रॉप डालते हैं ना, तो अगर इसे आप नेचुरली खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, यहाँ पे आपको इसे दबाना है, हल्का प्रेशर हल्का देना है, आँखों को बंद कर लें, 30 सेकंड रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 30 काउंट्स करें और फिर छोड़ दें। इस तरीके से करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। हो सकता है पहले दिन हल्का भारीपन लगे, लेकिन धीरे-धीरे ये आपकी आँखों को ताकत दे रहा है, रोशनी दे रहा है और आँखों को दोबारा से ठीक करने में मदद कर रहा है। इसे आपको रोज़ करना है, दिन में 3 बार अवश्य करनी है। अब आपको मैं बता रही हूँ 20-20 रूल्स। इसमें क्या होता है कि अगर हम लगातार कोई चीज़ पर बैठकर काम करते हैं या अगर हम स्क्रीन पे काम करते हैं या अगर टीवी देख रहे हैं या बहुत बार नज़दीक की चीज़ों को हम कोई भी नज़दीक की चीज़ें कर रही हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं या कोई भी सिलाई-बुनाई कर रहे हैं, तो हम नज़दीक की चीज़ें ज़्यादा करते हैं, देखते हैं और दूर की चीज़ों को कम देखते हैं। बच्चे जो छोटे होते हैं, अभी तो बच्चे भी मोबाइल फ़ोन वगैरह पे लगे रहते हैं, तो नज़दीक की चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, इंडोर गेम्स ज़्यादा खेलते हैं। लेकिन पहले हम जब छोटे थे, तो हम क्या करते थे, पूरे दिन बाहर खेलते रहते थे। तो हम क्या करते थे, आकाश को देखते थे, पक्षी को देखते थे, पेड़ को देखते थे, पहाड़ को देखते थे, है ना? और अभी हम क्या करते हैं, हम घर में ही चारदीवारियों को देखते रहते हैं। वो भी नहीं देखते हम, या तो कोई नज़दीक का काम करते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपकी आँखों को बचाने के लिए लगातार आप 20 मिनट तक अगर आप एक जगह पर नज़दीक की चीज़ देख रहे हैं, तो बीच में आपको कम से कम 20 सेकंड का, मात्र 20 से 30 सेकंड का ब्रेक लेना है और आपको दूर की चीज़ें देखनी है। यहाँ से ध्यान हटाना है और दूर की चीज़ें देखनी है। या तो अपने घर का छत देखिए या दूर में कहीं कोई पेंटिंग लगी है, उसको ध्यान से आपको देखना है और कम से कम 30 सेकंड, 20 से 30 सेकंड ज़रूर देखना है। ऐसे देखिए, 30 सेकंड तक लगातार देखते रहें, दूर की चीज़ें देखें, फिर आँखों को बंद कर लें। फिर से देखें। हो सकता है शुरू में आपको हल्का धुंधला दिखाई दे, फिर धीरे-धीरे वो चीज़ें साफ दिखनी शुरू हो जाएँगी। यही चीज़ को आपको क्या करना है कि दूर कहीं जाकर अपने घर के जो है खिड़की के पास बैठ जाएँ, बालकनी के पास बैठ जाएँ या घर के छत पे चले जाएँ और वहाँ से जितनी दूर की चीज़ें दिख सकती हैं, उसको देखना शुरू करें। और नहीं तो छत ही देख लें या ऊपर आकाश देख लें। आप देखना शुरू करें। लगातार अगर आँखों से धुंधला दिखना शुरू हो चुका है, तो इसको आपको रोज़
कम से कम 15 मिनट दूर की चीज़ें देखना शुरू करें। ऐसा करने से आई स्ट्रेन कम होता है और साइंस भी इसको मानता है, ये प्रूवन है कि इससे हमारी आंखें रिलैक्स होती हैं, आंखों की रेटिना डेवलप होती है। ये छोटे बच्चों को भी कराएं। छोटे बच्चों को अगर ऐसा कराएंगे तो इनमें चश्मे कभी नहीं लगेंगे। अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो रही है या आपकी उम्र जितनी भी है, आप भी इसे करें। आप देखेंगे कि धुंधलापन दूर होने लग गया है और आंखें दोबारा से नहीं होनी शुरू हो गई। तो इसे लगातार अगर आप सुबह 15 मिनट और आप शाम को 15 मिनट इसे कर लेते हैं, करने के बीच में आप इसे मात्र 20 सेकंड या 30 सेकंड ही बाहर देखें, लेकिन सुबह और शाम लगातार 15 मिनट आप दूर की चीज़ों देखना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि मात्र 15 से 20 दिनों में आपकी दुनिया बदल जाएगी और जो चीज़ें आपको धुंधली दिख रही थी, वो दोबारा से साफ दिखनी शुरू हो जाएंगी और आंखों का भारीपन, आंखों की तकलीफें दूर हो जाएंगी और आप देखेंगे कि आपकी आंखें दोबारा से ठीक होनी शुरू हो गई हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज की जानकारी आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है और आप इसे लाइक और शेयर भी करने वाले हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर प्रीति हेल्थ क्लासेस पे पहली बार आए हैं तो बहुत सारी हेल्थ से जुड़ी जानकारी यहाँ पे मिलती है, तो चैनल को पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मुस्कुराना नहीं भूलें। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।